हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले नेशनल इनकम का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक प्रैक्टिकल ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हमें अच्छे से समझना है क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल आना ही आना है। आपके पास डायरेक्ट शॉर्ट प्रैक्टिकल आना है। और जो क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूं वो सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कि सीबीएसई के पहले काफी एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं इस टाइप के क्वेश्चन के आने की, क्योंकि इसमें दोनों मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों का कोलैब होकर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। मैंने इनकम मेथड ऑलरेडी आपको समझा दिया, उसका हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया। आज एक्सपेंडिचर मेथड आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझाया, आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर, बट फुल फ्लेज करेंगे जिसमें इनकम मेथड का भी थोड़ा सा पार्ट होगा। ठीक है, ये आपकी बुक का 52 नंबर क्वेश्चन है। 52nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप आराम से देख सकते हो। ये क्वेश्चन में हमने दो चीजें निकालनी है। पहली चीज क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरी चीज क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर हुआ? अब ऑपरेटिंग सरप्लस कहां निकलता है? इनकम मेथड में। ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट कौन से मेथड में निकलता है? एक्सपेंडिचर मेथड में। दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं, पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, है ना। पहले चलो हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा कैसे। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस डन, ये निकालते हैं। कौन सा मेथड लगेगा? जरा सोच के बताओ कौन सा मेथड लगेगा? इनकम मेथड। इनकम मेथड के एलिमेंट बताओगे अब आप मेरे को। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये ध्यान रखने, जब तक हमें एलिमेंट्स नहीं आते ना तब तक क्वेश्चन को करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर क्या आ जाता है? मिक्स्ड इनकम। अब पॉइंट सबसे बड़ा यहां ये उठता है कि इन तीनों को ऐड करके बनेगा क्या? अगर मैं सिंपल सी चीज बताऊं ना, इन तीनों को ऐड करके बनेगा क्या? उसको क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। बस ये याद रख लिया जिसने, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी नेशनल इनकम के क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तीन एलिमेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करके बनेगा एनडीपी एट एफसी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। अगर ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन में। बट आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ और ये नहीं दिया हुआ, तो मेरे पास ये इक्वेशन लगेगी नहीं। 10th वाली जो इक्वेशन लगाते थे कि एक लाइन में एक एक्स है, निकाल लेंगे, बट यहां लगेगी नहीं, हमें ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए या तो डायरेक्ट दिया होगा या इसको निकालने का कोई ऑप्शन दिया होगा, पक्का दिया होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है? नेशनल इनकम। चेक करो जरा क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी बोलते हैं नेशनल इनकम को। मेरे को निकालना क्या है? एनडीपी एट एफसी निकालना है। ये निकाल लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का है। एनएनपी एफसी से एनडीपी पे जाना है, एफसी पे जाना है। ये सेम है। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए सबसे बड़ी बात, पहले तो देखो नेशनल इनकम कितना है? 4200। नेशनल से कहां जाना है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जाना है नेशनल से, बड़ी से छोटी पे आना है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे? जल्दी जल्दी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, -200। आंसर क्या आया? 4000। और ये क्या आ गया? एनडीपी एट एफसी। अब मेरे को बताओ, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकाल लोगे? हाँ बोलोगे सर ये तो 10th वाली इक्वेशन है, तो बहुत आराम से कर लेंगे। दिक्कत कहां पे आती है सबसे बड़ी? यहां पे, जब हमें यही नहीं पता कि एनडीपी एफसी कैसे निकालना और यही नहीं पता इन तीनों को ऐड करके बनेगा क्या। क्वेश्चन तभी आपका इरिटेट करेगा आपको जब आपको ये चीजें नहीं पता। ये चीजें याद कर लो, क्वेश्चन इरिटेट कर ही नहीं सकता। आई कैन बेट ऑन इट। एनडीपी एफसी पता होने चाहिए, निकालने का मेथड आपको पता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में। इसके बाद ये एलिमेंट आपको क्लियर है कहां से बनते हैं, तो ये आराम से निकल जाएगा। कोई भी एलिमेंट निकालना है, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन आ जाए, आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। अब इसका निकाल दो ऑपरेटिंग सरप्लस। अब बचाएगा 10th वाला काम करते हैं। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहले दिया हुआ है 2400 मेरे को दिया हुआ है, वेजेस सैलरीज। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस एक्स है, एक्स मान लेता हूं, प्लस अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मेरे को दिया हुआ है 400, और ये मैंने कितना निकाला है? 4000। यहां पे निकाल लोगे, सिंपल। एक्स की वैल्यू 2400 प्लस ये 2800 प्लस एक्स आ गया इज इक्वल टू 4000 आ गया, और एक्स कितना आ गया? 1200। अब बताओ कितना ही मुश्किल था। ये तो 11th 12th वाला वो है, सिंपल मैथ्स लगाना है बस। प्रॉब्लम, दिक्कत बार बार बोल रहा हूं, यहां और यहां आ रही है। ये तो आप निकाल ही लोगे, आपको एलिमेंट पता है। इसके अलावा कोई फोर्थ एलिमेंट बीच में लेके मत आना। मैं पहले ही ऐसे क्यों कर रहा हूं, बीच में लेके आओगे आप पेपर में, आपको लगेगा यार इतने एलिमेंट दिए हैं, ये कोई तो काम के होंगे यार। नहीं,
ये सीबीएसई वाले कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं, आपको यही एलिमेंट चाहिए बस। यहाँ प्रॉफिट ऐड करने की कोशिश मत करना, या चलो यार मैं ऑपरेटिंग सरप्लस दिया मैं किसी और तरीके से निकाल लूं, हमें क्या मतलब है, हमें नहीं निकालना, हमें ये एलिमेंट। आप देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था, आप बोलोगे प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, मैं यहाँ यार मेरे को मतलब क्या है, ये जो 1200 रुपए मैंने निकाला है ना, इसमें प्रॉफिट भी एडेड है, मैं यहाँ क्यों प्रॉफिट डालूं, कुछ भी दे दें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड टैक्स, हमें चाहिए ही नहीं, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना, मैं निकाल दूंगा। क्लियर हुआ? ये मेरे को निकाला है इनकम मेथड से ऑपरेटिंग सरप्लस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक जिसकी थ्योरी भी मैंने करवाई थी, अभी एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम मेथड से निकालना है, आपको पहले ऑपरेटिंग सरप्लस और एक्सपेंडिचर मेथड में आपको निकालना है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या निकालना है आपको? नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखते हैं कि नेट एक्सपोर्ट निकलेगा कैसे। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट के लिए मेथड कौन सा लगेगा? जल्दी जल्दी, एक्सपेंडिचर। सबसे पहला 3 एलिमेंट की बात कर लूं, फाइनल, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। ठीक है जी सर, ठीक है, पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट अब आप बताओ मेरे को, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डन, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट नेट एक्सपोर्ट। अब ये तो चलो आपने याद रख ली है, इससे बड़ी और एक चीज याद रखनी है, इन तीनों को ऐड करके बनेगा क्या? अब जरा मेरे को बताओ इन तीनों को ऐड करके क्या बनेगा? GDP एट MP बनेगा, इन तीनों को ऐड करके। मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, ये पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट है, ऐड करके बनेगा क्या, तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ना निकले। GDP MP बनेगा। अब निकालना क्या क्वेश्चन में? चेक करो, नेट एक्सपोर्ट। क्या ये पता है? बिल्कुल पता है। ये पता है? बिल्कुल पता है। ये निकालना है, ये पता है? नहीं पता। बट इसको निकालने का एक इन्होंने छोड़ दिया ऑप्शन, वो है नेशनल इनकम। मतलब NP एट FC से क्या निकाल लेंगे? GDP एट MP। डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना कि नेशनल इनकम से डायरेक्ट निकाल रहे हो, यहां से निकालो, सिंपल वे आउट है। 3 मिनट लगे मेरे को, 4 मिनट आपको क्वेश्चन समझाने में, आप पेपर में उसको 1 से 1.5 मिनट में कर लोगे, जिसको बच्चे 20-20 मिनट लगा देते हैं, आइटम ही डालते जा रहे हैं। 4 मिनट का क्वेश्चन होगा, सिंपल 4 मिनट का। आप NNP से GDP MP पे आओ, नेट से ग्रॉस पे आना है। NNP कितना दिया हुआ है? 4200। 4200 से मेरे को यहां पहुंचना है। नेट से ग्रॉस पहुंचने के लिए क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन ऐड। कितना दिया हुआ है डेप्रिसिएशन मेरे को चेक करो जरा, मेरे को 100 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरे को नेट से नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, बड़े से जाना है छोटे पे, जो रूल्स मैंने बताए थे। माइनस कर देता हूं या प्लस कर दूं? माइनस करूंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? चेक करो, 200। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन साथ साथ देखते रहो। FC से MP में जाना है, वही कार वाली एग्जांपल, 6 लाख से 7.5, 7.5 से 6। अब यहां से जाना है 6 से 7.5। ठीक है, ऐड कर देता हूं, कितना? 150। चेक कर लो, उतना दिया हुआ है। अब ये मेरे पास आ गया 4300, 4300 माइनस 50, 4250। ये मेरे पास क्या आ जाता है? GDP MP। अब फिर 10th वाला काम करेंगे। GDP MP आ गया, नेट एक्सपोर्ट निकालना है, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है। अब ये तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के दिखा दूं। सबसे पहले वेजेस सैलरी का कोई काम नहीं है यहाँ, नेशनल इनकम का कोई काम नहीं है यहाँ, नेट एक्सपोर्ट निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कोई काम नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एग्जैक्ट लिखा है, बिल्कुल काम है, 1100। उसके बाद मिक्स्ड इनकम का कोई काम नहीं है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का बिल्कुल पूरा काम है, 2000 रुपए का। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट्स का कोई काम नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसमें ही 1000 रुपए ऐड कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कोई काम नहीं, प्रॉफिट का कोई काम नहीं। इतने एलिमेंट दिए, इसमें 10 और ऐड कर देना तो मैं ऐसे ही हाथ हिलाऊंगा, क्योंकि इनका काम ही कोई नहीं है। डालने की कोशिश करोगे, ज्यादा दिमाग चलाओगे कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो नहीं करना। ये जो एलिमेंट मैंने बताए हैं वो एलिमेंट याद रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 4250। अब ये देखो सिंपल इक्वेशन लगानी है। अब यहां पे क्या करोगे? 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1100 प्लस x इज इक्वल टू 4250। अब मेरे को बताओ कोई प्रॉब्लम है? सिंपल x की वैल्यू अब निकाल लोगे, 4100 प्लस x इज इक्वल टू 4250। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाला है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से निकाल के बता दिए कि x की वैल्यू इतनी आएगी। पहले हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया, अब हमने नेट एक्सपोर्ट निकाल लिया। अब बताओ कितना ही मुश्किल क्वेश्चन था ये, सीबीएसई में आया हुआ है लास्ट टू लास्ट एग्जाम में, देखो कितना मुश्किल था। और आसानी से निकलने वाले क्वेश्चन है ये,
बट डिवोशन चाहिए कि हमें कैसे निकालना है, मेरे को कौन से एलिमेंट याद रखने हैं और उनसे बनेगा क्या, वो पता है तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए कॉमर्स विद्या के साथ। मैं टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आप लोगों को समझाता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आपके एग्जाम्स के सामने। तो ध्यान रखना, आपको उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं जितने एफर्ट्स मैं इसको सिंपल करने में लगा रहा हूं, आप उतने ही एफर्ट्स एग्जाम में लगाओगे ताकि आपके मोर देन 95% मार्क्स आ जाएं। और जो मैं करवा रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो कोई भी चीज आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो ऑल राइट स्टूडेंट, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आया, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यहां कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसी टाइम चीज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।